प्रेफरेंस सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। इस पे काम कर रहे थे ना हम लोग, तो ई कॉमर्स वाले पे। यस सर। ओके, तो ये आपका सेटअप हो गया था ना ये वाला। यस सर। सर एक सेलर्स में कुछ करवाए भी थे सर। अच्छा। ओके, जैसे ये था ना, एक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और एक सेल रजिस्ट्रेशन करके था। तो ये आप कर रहे थे, ये मैं कर रहा था ना प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वाला। तो लेट मी जस्ट चेक यस मेरा सर। ला कितना तक पहुंचा था। पहले एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सोर्स डॉट डॉट स्लैश बिन एक्टिवेट। लास्ट टाइम सर मेरे सेलर्स में सर पोस्टमैन से सर ये करवाए भी थे सर, मतलब एक हल्का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए थे सर वीएस कोड में सर। अच्छा, काम किया था ना वो। यस सर। काम किया था बट सर जो एग्जैक्टली चाह रहे थे वैसा मतलब कुछ नहीं आ रहा था वैसा फॉर्मेट में सर। अच्छा अच्छा, तो उसमें अच्छा ये एक मिनट, हाँ अच्छा एक बार मैं इसको बस देख लेता हूँ। यस सर। पी एच पी, फिर मैनेज डॉट पी वाई, रन सर्वर। तो जैसे कन्वेंशनल टाइप से तो हमने काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फोल्डर, अच्छा ये फोल्डर ही गलत है एक्चुअली में। मैंने गलत वाला ओपन कर लिया है। हमारा तो ये वाला था ना। इसमें तो लगभग लगभग सारा काम किया हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स यस क्रिएट, सर। सेव, एडिट, अपडेट, ओनली डिलीट नहीं बना हुआ है इसमें ना, ठीक है, एक्सेप्ट दैट अदर्स सब किया हुआ है। तो आपका वाला में क्रिएट करके हमने छोड़ दिया था ना, एडिट एडिट सब कर दिया था वहाँ पे। क्या चीज सर? मतलब ये बाकी का भी हमने ये बना लिया था, व्यूज बना लिया था वहाँ पे। जैसे मेरा वाला में तो यहाँ पे सबका है ना, जैसे इंडेक्स भी है, क्रिएट भी है, सेव भी है, सब है बना हुआ है। यस सर। तो वो आपका वाला में व्यू सर, व्यू का कोई पर्टिकुलर फोल्डर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, आते व्यू हैं आपके डॉट सिस्टम फाइल, में हाँ ना। सर बना है सर। अच्छा बस इसमें सर रिटर्न करवाए थे वही सर, मतलब पोस्टमैन से सर ट्राई किए थे ना सर। अच्छा बट वैसा कुछ जैसा चाह रहे थे मतलब संभव वैसा मतलब आ नहीं रहा। वो एपीआई टेस्टिंग बस कर रहे थे सर। अच्छा और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स टेम्पलेट रेंडर यहाँ तक आया था सर। व्यू में तो सर बस थोड़ा किए थे सर। अच्छा। चलिए देखते हैं, उसको भी यस देखते हैं एक बार। तो यस सर। सोर्स पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, रन सर्वर। अभी फर्स्ट पेज पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इंडेक्स यस स्लैश प्रोडक्ट्स पे अगर जाने से तो हम लोग को ये मिल जा रहा है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इज वर्किंग, ठीक है। उसके बाद में
ये डिटेल्स भी काम कर रहा है, नहीं डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी कि ये मिल नहीं रहा है इसका, है ना यहाँ पे, ठीक है। तो शायद अभी तक नहीं बनाया होगा मैंने, हालांकि वहाँ पे क्रिएट सेव है। डिटेल्स का अभी तक नहीं बनाया हमने, एडिट बनाया है, अपडेट बनाया है, ठीक है। बट मतलब डिस्प्ले, एक सिंगल डिस्प्ले करने के लिए नहीं है हमारे पास में कुछ भी अभी। फॉर डिस्प्लेइंग द होल डेटा है यहाँ पे बना हुआ है ना, बट सिंगल डिस्प्ले करने के लिए कुछ नहीं बनाया। वी हैव टू क्रिएट। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली, जैसे जो आपने इसके लिए बनाया हो ना, एडिट के लिए जो बनाया हुआ है, ठीक है। इट हैज टू बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। कि जैसे एक पेज खुले, जैसे सर यहाँ पे जैसे वन हाँ, क्लिक कर रहे हैं सिंगल के लिए, नहीं वो नहीं समझा, सिंगल क्लिक क्या करना रहेगा सर? नहीं जैसे देखिए ना, ये जो पेज है, इस पेज में तो पूरा का पूरा आपको सारा का सारा एंटिटीज आपका आ रहा है ना, ठीक है। ये जैसे सर। पूरा का पूरा सेट आ जा रहा है यहाँ पे, जैसे ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, दीज आर ऑल डिफरेंट एंटिटीज, है ना। डेटाबेस के अगर टर्मिनोलॉजी में हम लोग सही ढंग से बात करें तो, ठीक है। तो ड्यूरासेल ए इज वन एंटिटी, ठीक है, ये भी एक एंटिटी है। पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग, पूरा को तो सेट बुलाएंगे ना, ठीक है। कि अभी हमको सेट ऑफ एंटिटीज दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेट के लिए तो हमने लिख दिया कि एक साथ में पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स आ जा रहा है, हम मतलब पूरा टेबल हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो फुल टेबल तो डिस्प्ले हो जा रहा है। बट अगर हमको इंडिविजुअल देखना है, जैसे ड्यूरासेल, हो सकता है ना कि जितना डिटेल्स हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, इसमें और भी डिटेल्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो टू डिटेल्स, है ना, तो हमको ये भी पता चल सकता है कि इसका स्टॉक कितना है। अभी तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके लिए एक पेज चाहिए ना, जैसे कुछ इस तरह से, जैसे एडिट में जब क्लिक कीजिएगा तो यूल गेट अ पेज जहाँ पे सिर्फ ड्यूरासेल ए का इन्फॉर्मेशन है, देखिए, है ना। तो हालांकि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, वी कैन चेंज थिंग्स, है ना। तो लेकिन हमको एक पेज चाहिए बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ऐसे पेज चाहिए, बट इसमें एडिटेबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये इसका डिस्प्ले करे, ठीक है। तो अभी तो नहीं है ऐसा कुछ पेज बना हुआ है, इसलिए नहीं कर रहा डिस्प्ले यहाँ पे। तो एक्जैक्टली सेम चीज चाहिए हमको, बट ये सब रीड ओनली होना चाहिए, और हमको कोई सबमिट का बटन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ओनली बैक बटन, है ना। तो आप प्रोडक्ट देख लीजिए, पीछे आ जाइए, है ना, ठीक है। तो ये होना चाहिए डिटेल्स में। एंड डिलीट तो ऑब्वियसली हमको पता है, अगर हमको इसको हटाना है, ठीक है, इफ वी हैव टू रिमूव देन इस पे क्लिक करें तो होना चाहिए। तो अभी भी ऐसा कुछ बना हुआ नहीं, तो देयर टू थिंग्स विच आर मिसिंग राइट ना, फीचर वाइज, एक डिटेल्स और एक डिलीट, है ना। तो चलिए एक काम करूंगा बाद में, जैसे एक्चुअली में ये जो हमारा था, ठीक है, ये तो इशू मैंने बनाया था फॉर इंडिविजुअल थिंग, जैसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, इनफैक्ट मैंने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एडिट दोनों काम कर दिया है, ठीक है, वहां पे, है ना। तो अब ये दोनों में एक तरह से वो कर देता हूँ, एक को तो हम लोग हटा ही देते हैं, मतलब इसको तो मैंने असाइन ही नहीं किया, तो वी कैन डिलीट दिस इशू बिकॉज, ठीक है। जैसे क्लिक करके डिलीट का अगर ऑप्शन आता है, डिलीट भी कर सकते हैं, या डिसमिस का भी एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, या इसको सेव टाइप से, कंप्लीट टाइप से कर सकते हैं, इसको जाके मैं मार्क कर देता हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है ये पार्ट, है ना, ठीक है। तो आई कैन कमेंट और उसके बाद में इसको ये क्लोज कर सकते हैं इस इशू को, है ना। हालांकि डायरेक्टली भी क्लोज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, एक कमेंट वो करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नहीं हो गया, रीओपन बोल रहा है, तो इट हैज बीन डन आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। देखिए वो क्लोज हो गया है ना, ठीक है। तो उस इशू पे काम ही नहीं हुआ, हालांकि मुझे कमेंट देना चाहिए था वहां पे कि किस लिए, ठीक है, वो हुआ है। तो 6 क्लोज में जाके आप देख सकते हैं, तो ये वाला था ना, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन पुट अ कमेंट हियर, ठीक है, लीव अ कमेंट, है ना, ठीक है। तो ALREATY ऑलरेडी COMPLETED, बट दिस इज वेरी रॉन्ग जो हम लोग कर रहे हैं अभी, कि जैसा बोला गया था हमने वैसा काम नहीं किया एक्चुअली में ना, ठीक है। हमने एडवांस में चीजें खत्म कर दिया, तो ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, विथ न्यू PRO DUCT प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, इसके साथ ही क्या किया गया, कंप्लीट कर लिया गया इसको, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग कमेंट करके छोड़ देते हैं सिर्फ, कि वो कमेंट रहेगा वहां पे, ठीक है। बट दिस इशू विल नॉट बी रीओपन राइट नाउ, ये क्लोज्ड इशू है, ठीक है। तो अभी शायद आपके साथ में मैंने आपको बोला था सिर्फ, मतलब अभी ये करके कमिट कर दीजिएगा, सेलर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके देन एडिट मॉडल पे जाइएगा, है ना, ठीक है। तो बाकी जो दो बचा हुआ है मेरा, डिलीट और एक डिस्प्ले का बचा हुआ है, डिटेल्स एक प्रोडक्ट का दिखाने का, उसके लिए मैं इशू रेज कर दूंगा कि सिंगल सिंगल काम हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। दिस वन हैज बिन कंप्लीटेड, मैं उसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। सो लेट मी कमिट इट, तो यहाँ जाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कमिट कर देते हैं। पहले चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कमिट, ठीक है। पब्लिश कर दीजिए ब्रांच को, पुल रिक्वेस्ट के लिए आ गया ऑप्शन, क्रिएट कर लीजिए पुल रिक्वेस्ट। नहीं भी आया तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिटन, नथिंग हैज टू बी डन, सीधे क्रिएट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देन
आप चाहने से यहाँ से मर्ज कर सकते हैं अगर आपके पास में अथॉरिटी है तो, है ना, ठीक है। बट जैसे सेम यूजर एक्चुअली में अपना से मर्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आपका काम हो गया, यू सिंपली चेक आउट मेन, है ना, ठीक है। मतलब उस ब्रांच को छोड़ दीजिए, आप मेन में आ जाइए, ठीक है। एंड इट्स गुड टू, मतलब वो अब जैसे ये मेन में नहीं है इसीलिए हमको दिखा रहा है कि व्यू डॉट पी वाई नहीं है मेन के अंदर में, तो लेट्स क्लोज इट, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस थिंग्स जो भी है, ये सब वो बंद कर देते हैं, ये सब नहीं है असल में वहाँ पे, ठीक है। ये सब फाइल ही नहीं बना हुआ था इसमें, इन मेन, है ना। तो लेट्स लेट्स कम हियर नाउ, और उस ब्रांच को डिलीट कर देते हैं पहले तो, है ना, जो ब्रांच था हमारा, तो ब्रांच, डिलीट ब्रांच, तो इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो फिर लुक एट द ब्रांचेस, ठीक है। तो प्रॉपरली एक ही ब्रांच है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, दिस वन, है ना। इसका भी कमांड में फिर भूल गया कि डिलीटेड ब्रांच कैसे हटाना होगा, वो बाद में देखेंगे हम लोग। ये सब जितना डिलीटेड ब्रांच है ये सबको हटाया जा सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो विल सी दैट कि मतलब गिट कमांड था उससे हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं सब इन्फॉर्मेशन को। ओके, नाउ लेट्स कम हियर, उसको ये कर देते हैं, पुल रिक्वेस्ट देख लेते, चेक कर लेते। तो एक पुल रिक्वेस्ट आया हुआ है, ठीक है। लेट्स ओपन दिस। तो 16 फाइल चेंज हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन रिव्यू द फाइल्स, ठीक है ना। तो रिव्यू करने के बाद में अभी मैंने किया हुआ है, ठीक है, तो आई सिंपली अप्रूव देम, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान देना है हम लोग को कि कभी कभी कोई कोई ब्रांच जब हम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे दिल भी कॉन्फ्लिक्ट रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जैसे इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, बट द ब्रांचेस विच आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स उनको हमको पहले कॉन्फ्लिक्ट उनका रिजॉल्व कराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाके उसको मर्ज कर सकते हैं। तो आएगा डेफिनेटली, अभी हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू आएगा, बिकॉज मैंने पहले बताया कि कुछ कुछ फाइल है जो हम लोग दोनों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे डेफिनेटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट आने का चांसेस है, तो अच्छा है आए तो हम उसको रिजॉल्व करना सीखेंगे ना, डिलीट द ब्रांच, ठीक है। तो ये ऑनलाइन डिलीट हुआ, वो वहां पे मैंने ऑफलाइन डिलीट किया था, तो ठीक है। एट एनी पॉइंट, ठीक है, मतलब जो अगर वो फीचर खत्म हो चुका है तो उसका ब्रांच नहीं होना चाहिए हमारे पास में, अगर मर्ज हो गया तो एट एनी पॉइंट यू शुड हैव मेन, ठीक है। या जो फीचर अभी काम चल रहा है वो भी हो सकता है, जैसे आप भी एक फीचर पे काम कर रहे हैं, मैं भी एक काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, ठीक है। फॉर सच फीचर्स ऑल्सो यू कैन हैव ब्रांचेस ओपन हियर, बट जो खत्म हो गया उसका ब्रांचेस नहीं होना चाहिए, तो कीप इट सिंपल, ठीक है, जहां तक हो सके। तो आपका यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए बाकी का ब्रांचेस, ठीक है। ऑल दो मैंने देखिए ऑनलाइन वाला वो हटा दिया, बट यहाँ पे दिखता है कई बार, है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो दिखेगा, अभी भी देखिए ना, इशू 13 इशू 5 करके दिख रहा है, तो इशू 13 तो मे बी इट्स स्टिल ओपन, ठीक है। बट 5 तो मैंने वहां से रिमोट वाला डिलीट कर दिया है, बट स्टिल यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि रिमोट वाला है। तो देयर इज अ ये कमांड, ठीक है, जिससे कि इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। आई फॉरगॉट द कमांड क्योंकि रोज रोज तो यूज नहीं करते, बट मालूम चल जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 3, ठीक है, चेंजेस है जो आप ला सकते हैं ओरिजिन से, ठीक है, मेन के अंदर में। तो आप देख सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स नॉट देयर इन मेन राइट नाउ। या इवन रिक्वायरमेंट्स देखिएगा तो शायद इसमें कम है, एक फीचर नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। तो उस फीचर को अभी हम डाउनलोड करेंगे तो शायद वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक। और देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं, वैसे प्रोडक्ट्स को भी खोलिएगा तो देखिए प्रोडक्ट्स हैज गॉट नथिंग राइट नाउ, नो व्यूज, ठीक है, नो मॉडल्स, कुछ भी नहीं है ना। तो बट अभी हम इसको सिंक्रोनाइज जब करेंगे तो यूल सी, देखिए सब आ गया, ठीक है, ये सब आ गया यहाँ पे। तो अब जो मेन है हमारा वो मेरे ब्रांच के साथ में सिंक्रोनाइज है, जितना काम मैंने किया था वो मेन के अंदर में आ गया, ठीक है ना। तो अब आपका वाला काम को डाल के देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वट एवर यू हैव डन, ठीक है, वो डाल के हम देख सकते हैं कि इसके अंदर में, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ठीक है। लेट्स ट्राई दैट आउट, क्योंकि आप उतना काम तो कर चुके हैं मेरे ख्याल से, ये देख लेते हैं, अगर उतना काम नहीं हुआ तो उसको करके फिर हम डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम से लॉगिन किया ना आपने? हेलो मृत्युंजय, आवाज आ रहा है? यस सर, सिस्टम से लॉगिन है। हाँ। तो एक बार आते हैं, ठीक है, आपके सिस्टम पे। यस सर। सर। चलिए मिल गया, आ गया। ओके। तो उस दिन हम लोगों ने सिर्फ इंडेक्स पे काम किया था और अभी तक मतलब काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था हमारा, है, ठीक है। यस एंड सर। हाँ, तो अभी देखिए ये जो मैंने लगाया था, जो रिटर्न किया था मैंने, ठीक है, इसको एक एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं।
यस तो इसे थोड़ा देर के लिए ये वाला जो रिटर्न है इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इस रिटर्न में हम यस क्या कर रहे हैं ना, हम एक पेज क्रिएट करते हैं या पेज को कॉल करते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पे आप कौन सा पेज को कॉल कर रहे हैं, index.html को है ना, ठीक है। इसको कॉल करके यस और ये सर। डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट को आप पास कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हैज गॉट वो जो हमारा सेलर है ये है ना, ठीक है। ये सेलर का डेटा इसके पास में, कॉन्टेक्स्ट के पास में उसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। तो बट सपोज मतलब वो पेज हम मे बी रिएक्ट से क्रिएट कर रहे हैं या फ्रॉम बाय यूजिंग सम अदर थिंग है ना, ठीक है। मे बी रिएक्ट और सम अदर टेक्नोलॉजी को, मतलब फ्रंट एंड का कोई टेक्नोलॉजी यूज करके हम पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो हमको ये तरीका नहीं अपनाने का जरूरत है, ठीक है। देन वी कैन यूज दैट रेस्टफुल वाला, हम कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सेलर को सेंड करने की कोशिश किया है ना। सर घर से हाँ, कॉल है सर, 1 मिनट अच्छा बात अच्छा कर अच्छा, लेते ठीक हैं। ठीक है, ठीक। यस सर। ऑलराइट, सो हेलो। हाँ, यस सर। आवाज आ रहा है ना। यस सर, आ रहा है सर आवाज। अभी देखिए, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक पेज ओपन करने की कोशिश किया और उसको डेटा हमने देने की कोशिश किया था, ठीक है ना। बट जब वो रेस्टफुल वाला यस में काम करते हैं हम लोग, तो वहां से उसको डेटा देना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग सिर्फ चेक कर रहे थे कि वो डेटा अगर भेजा जाए कहीं पे, ठीक है, तो कैसे करे काम करेगा, है ना, ठीक है। तो अभी यस इसको हमने शायद पोस्टमैन में ट्राई किया था, बट क्योंकि अभी देखिए आपका टेबल तो एम्प्टी है एक्चुअली, ठीक है, टेबल डजंट हैव एनीथिंग है ना। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, और यहीं पे मान लीजिए और एक अगर हम ओपन कर ले बैश, तो इसमें तो हम लोग नहीं, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं ना इसमें, ये पोस्ट ग्रे सर। पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं ना। यस सर। तो पी एस क्यू एल, ठीक है, डैश एच लोकल होस्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार सेटिंग्स देख लेता हूँ, ठीक है। तो सेटिंग्स से मुझे मालूम चल जाएगा कि क्या यूजर नेम पासवर्ड है। शायद हमने कॉमन ही रखा था, प्रोजेक्ट के हिसाब यस से सर। बनाया था ना। यस सर। देखिए प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया था कि हमारा यूजर नेम भी ई कॉमर्स है, यूजर भी वही है, डेटाबेस भी वही है ना, पासवर्ड भी वही रखा था हमने। लोकल होस्ट, उसके बाद में डैश यू जो हमारा यूजर है, सॉरी, दैट इज ECOMMERCE अंडरस्कोर 2201, 2201 था, 2001 था, शायद 2001 था ना। पासवर्ड ऑल्सो सेम। तो एंटर प्रेस करते हैं हम लोग, पासवर्ड मांगेगा हमसे। एंड इसी नाम से डेटाबेस है, तो मतलब वो डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अदरवाइज डैश डी देखिए एक्सप्लिसिटली डेटाबेस का नाम लिखना पड़ता था हम लोग को। ई सी यस ओ एम एम ई आर सी अंडरस्कोर 2001 खुल गया। और यहाँ पे अगर स्लैश डी टी अगर हम टाइप करें, एंटर दबाए, तो वी हैव द टेबल्स। तो अभी सेलर नाम का तो टेबल बना हुआ है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर उसको हम डिस्प्ले करा के देखें, तो एस एलिसिटी सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम सेलर्स, सेलर। तो इसका कन्वेंशन है इसका टेबल बनाने का, ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए एक डेटा है हमारे पास में है ना, ठीक है। तो इतना है, तो मेरे ख्याल से हम टेस्ट कर सकते हैं आगे में, ठीक है। तो अगर हम पोस्टमैन ओपन करते हैं, ठीक है, उसके बाद में नया HTTP रिक्वेस्ट बनाते हैं,
विल हैव टू स्टार्ट आवर सर्वर ऑल्सो, तो यहाँ पे आके सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे भी, तो sourc सोर्स डॉट डॉट स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो इसको ओपन करके छोड़ देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तब देखिए, अब वो जो हमने राउट्स बनाया था, ये एंड पॉइंट्स बनाया था, ठीक है, तो इफ yes वी sir। गो टू, हमारा इसी में था जो सेलर वाला मॉड्यूल का जो हमारा urls.py था। तो इसमें मतलब उसका डेटा कैसे मिलेगा हमको, सेलर्स से मिलेगा ना, ठीक है। तो इस राउट पे जाना है, मतलब लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश सेलर्स पे है ना, डेटा मिलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, पोस्टमैन में जाके उस यूआरएल को ट्राई करते हैं, तो गेट पे ही होगा। तो http:// ठीक है, या तो जैसे ये यूआरएल दिया हुआ ये आप टाइप कर सकते हैं, इवन लोकल होस्ट ऑल्सो विल वर्क, लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर 8000, ठीक है, एंड स्लैश SELLERS सेलर्स स्लैश नहीं है, स्लैश, और ये स्लैश लास्ट में छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि राउट में लिखा हुआ था इसीलिए। नाउ लेट अस क्लिक ऑन सेंड, है ना। अब तो डेटा है हमारे पास में, ठीक है, देखिए डेटा आ गया। बट ठीक है, प्रॉब्लम ये था उस दिन शायद, ठीक है, कि ये एक्चुअल मतलब उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब जो जेसॉन ये ये है ना, वो एग्जैक्ट एक जेसॉन में नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो प्रिटी में ना इस तरह से नहीं आता, प्रिटी में बहुत अच्छा से मतलब ये अलग अलग करके दिखाता है कि ID1, और कलर भी थोड़ा सा अलग करके दिखाता है उसमें, ठीक है। तो बट yes sir। को मतलब इसको चाहने से एज अ जेसॉन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, दूसरा दूसरा मतलब अगर किसी जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर आपने इसको ले लिया ना, तो इजीली इसको एज अ जेसॉन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आई शो यू दैट ऑल्सो, ठीक है, वहां पे यूज हो जाएगा ये एज अ जेसॉन, है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि देखिए डेटा मिला है हमको, ऐसे करके हमको डेटा मिल रहा है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। एंड नाउ अब इसके आगे आपका इसका नॉलेज मतलब मैटर करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ना, ठीक है, कहाँ यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। बिकॉज एनी मतलब ये जो भी API बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर होगा आपका, ठीक है, वो आपको ऐसे करके डेटा निकाल के दे देगा, ठीक है, इसके बाद आपको जैसे यूज करना है इसको यूज कीजिए, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये काम कर रहा था, बस सिर्फ वो डाउटफुल ये है कि ये मतलब ये प्रॉपर जेसॉन की तरह से ये इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है ये वाला, है, ठीक है, पोस्टमैन। तो मैं देखूंगा बाकी का भी, ठीक है, करके जैसे एक एग्जांपल में दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैंने ट्राई किया वैसे ना, ठीक है, रुकिए थोड़ा देर के लिए अपने सिस्टम पे आता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो ये कम्प्लीटली ये मतलब API बेस्ड ही बना रहा हूँ मैं, जो भी बना रहा हूँ इसमें ना, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने पोस्टमैन से ट्राई करने की कोशिश किया हुआ था, तो एक बार जैसे इसको भी रन करके देखते हैं। ये देखिए ना, कुछ कुछ मैंने पोस्टमैन से ट्राई करने की कोशिश भी किया था यहाँ पे। तो लेट्स सी, वो कमांड है अभी, ये तो पाइथन वाला आ रहा है, नहीं, टाइप ही करना पड़ेगा। PHP आर्टिशन SARV सर्व, तो दिस इज PHP, ठीक है। तो अभी जैसे इसको ये खोलेंगे नहीं हम, इसका API ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अ, इसमें तो आपको पता है ही कि इसमें जितना हमारा राउट्स होता है सब इस फोल्डर के अंदर रहता है, ठीक है। तो देखिए API के लिए अलग से राउट बनाया गया, ठीक है। तो ये देखिए ना, लर्नर्स के लिए मैंने अलग से एक राउट बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो लेट मी क्वेरी दिस, ठीक है, इफ आई कम हियर, ठीक है, फिर से एक नया रिक्वेस्ट बनाता हूँ यहाँ पे। सर ये कौन सा लर्नर बड़ा प्रोजेक्ट है सर? ये ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मेरा वो मेन जो वो एक मतलब ये iMock करके एक एप्लीकेशन है, उसमें मैं कुछ ट्राई कर रहा था, उसमें है ना लगा मतलब कुछ मॉड्यूल लगाना है मुझे, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था ऐसे ही, ठीक है।
तो पहले किसी और टाइप से काम करता था, अभी मैं थोड़ा सा अलग टाइप से इसमें मतलब एपीआई बेस कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा था इसमें। तो ये देखिए ये था यस। वो एंड पॉइंट है ना, ये था मेरा एंड पॉइंट http://localhost 8000/API/learners करके। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इस पेज के अंदर में ना। तो इस पेज में जितना भी आप डिक्लेयर करते हैं ना, सब मतलब /API से स्टार्ट होता है। मतलब ये लारावेल में ऐसे करके है कि देखिए ना, मतलब हमने तो वहाँ पे डिक्लेयर किया था लर्नर्स, ठीक है, बट यू हैव टू पुट एपीआई बिफोर बिकॉज वो एपीआई वाले पेज में था इसीलिए ना। अब देखिए इसको सेंड कीजिएगा तो जो भी मेरा डेटाबेस में होगा वो आ जाएगा, जैसे वहां आ रहा था आपका लिख के, ठीक है, देखिए आ गया। अब देखिए फर्क मैं यही सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है, कि ये देखिए जब प्रिटी में ये जेसॉन आ रहा है तो देखिए जेसॉन किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे कैसे इंटरप्रेट कर रहा है जेसॉन को, देखिए है ना, ठीक है, इनफैक्ट जेसॉन का एक अरे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ना, तो प्रिटी वाले में जैसे रॉ यस। में तो ठीक है, रॉ में इसी तरह से आएगा जैसे आपका भी आ रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। प्रीव्यू में जो HTML में आएगा वैसे ही आएगा, देखिए तो ये दोनों तो ठीक था, ये दोनों में दिक्कत नहीं था, है ना, वैसे ही आ रहा था जैसे आना चाहिए। बट ये देखिए प्रिटी वाला में यस। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से फॉर्मेट करके आ रहा है। तो ये जब पहचानेगा जेसॉन है तभी तो ऐसा करके ही करेगा ना, ठीक है, आपको मतलब इस तरह से करके देगा, ठीक है। अब वो उसमें कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है, मतलब वो एज ए स्ट्रिंग उसको ले रहा है मेरे ख्याल से, इट इज नॉट, ठीक है, एबल टू अंडरस्टैंड इट एज। एक मिनट मृत्युंजय, कॉल है। यस। ऑलराइट, तो ठीक है। तो अभी जैसे देखिए ये फॉर्मेट जो है ना, ठीक है, तो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे कुछ आ रहा है, देखिए ना। तो बस यही आप वाला में नहीं आ रहा था वहाँ पे ना, ठीक है, कि वो प्रिटी में भी क्या हो रहा था, ऐसे कर कुछ हमको दिखा रहा था, इसी टाइप से दिखा रहा था ना, ठीक है। तो अगर वो सही ढंग से जेसॉन इंटरप्रेट करेगा तो आई थिंक इट विल शो यू लाइक दिस, ठीक है। एक और फर्क दिख रहा है, जैसे वहां पे मतलब ये मतलब सिर्फ सिंगल डेटा है, ठीक है, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। और वो मतलब एक पूरा वो रिटर्न नहीं कर रहा है, पूरा मतलब कलेक्शन साइज रिटर्न नहीं कर रहा है, पता नहीं, ठीक है। बट जेसॉन एक रो का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमको मतलब ये ऐसे अरे टाइप से कुछ चाहिए, ठीक है। यहाँ तो खैर एक टाइप का अरे ही रिटर्न हो रहा था, दैट इज वाई इट्स लाइक दिस, ठीक है। मतलब इसमें PHP में लारावेल में देखा हुआ है कि मतलब जेसन कंपेटिबल स्ट्रिंग से ये लोग क्या करता है, ये लोग वहां से रिटर्न करता है असल में, ठीक है, तो ज्यादा आसान हो जाता है कहीं कहीं पे। उधर भी होगा, पाइथन में भी होगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, और मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक जेसन का भी टैब आया हुआ है, तो अच्छा ये बोल रहा है कि किस फॉर्मेट में दिखाना है बोल के, तो जेसन तो ये तो मतलब चेंज करके भी दिखा दे रहा है, देखिए ना। पर देखिए XML जब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, ये भी चेक करना पड़ेगा वहाँ पे, देखिए ना। ऑटो में जेसो नहीं आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा आप वाला में क्या दिखा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, मे बी ड्यू टू दैट, ठीक है, हो सकता है कुछ इस तरह से। तो बट यही मैं यस देख सर। अगर अगर ये आ गया आपका भी है ना, ठीक है, इसका मतलब है आपका जेसन कंपेटिबल है, और देखने से तो वैसे लग रहा है बिकॉज आप फील्ड्स को देख लीजिए ऐसे ही है ना। फील्ड का नेम कोलोन, ठीक है, उसके बाद में फिर जो वैल्यू है उसका, है ना, ठीक है, ऐसे करके तो आ रहा है वहां पे भी, ठीक है। तो देखने में तो जेसन की तरह ही लग रहा है वो, ठीक है, बट वाई मतलब ये आपका पोस्टमैन क्यों नहीं उसको इंटरप्रेट कर रहा है वैसे करके, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू सी दैट, ठीक है। तो ये है। तो ये प्रॉपर एपीआई बेस्ड में बनाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो भी डेटा का ट्रांजेक्शन होगा इट विल बी एपीआई बेस्ड ओनली। जैसे अभी देखिए, अभी मेरे पास में मेरा एक ऐप है, ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, बट इट डजंट हैव अ मोबाइल ऐप, है, ठीक है। अब मोबाइल ऐप के लिए एंटायरली मुझे नया काम करना पड़ता था, तो इसीलिए मैं उसका धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ अंदर से, है ना, कि जैसे एक मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, ये एपीआई बेस्ड बन जाएगा, तो फिर अब इसका वेब इंटरफेस अलग बन जाएगा, और ये मतलब बैकएंड का प्रोग्राम सेम रहेगा, ये सब प्रोग्राम जो ये निकाल के दे रहा है आपको डेटा, या डेटा लेने वाला प्रोग्राम विल बी द सेम, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो इफ वी गो टू द कंट्रोलर तो देखिए ना यहाँ पे स्टोर, ठीक है, उसके बाद में इंडेक्स, ऐसे करके मैं कुछ कुछ बना चुका हूँ। तो ये तो चाहिए नहीं शो एक्चुअली, ठीक है, वी डोंट नीड, ठीक है, अपडेट डिस्ट्रॉय चाहिए। तो ठीक है, तो जो जो चाहिए मुझे वो बनाते जा रहा हूँ मैं, है ना। अभी इसमें नया भी ले ले रहा है और हमको रिटर्न भी कर दे रहा है, ठीक है, सिंगल रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपडेट के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिलीट के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सेम फिलोसफी हम लोग वहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, पाइथन में भी यूज कर रहे हैं, सेम ही चीज है ना, ठीक है। तो हाँ, इसमें क्या है, इसमें कोई पेज कॉल नहीं होगा कहीं पे भी, है ना, ठीक है। देखिए मैं रिटर्न व्यू कहीं पे भी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज मुझे रिटर्न करना है, ठीक है, डेटा को ही। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने डेटा को रिटर्न किया, वैसे यहाँ से भी क्या करूंगा, यहाँ से भी लास्ट में और एक लाइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे रिटर्न करना है, वो लर्नर को रिटर्न करना है एक्चुअली मुझे, है ना, ठीक है।
इसको मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो बिकॉज लर्नर हैज गॉट दैट डेटा है ना, लर्नर के पास में डेटा है, वो मुझे रिटर्न कर देना है यहाँ से, है ना, ठीक है। तो लेट ऑन आई टेस्ट इट आउट, ठीक है, उसके बाद में मैं करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके बन रहा है ये। तो लेट मी कम बैक टू योर सिस्टम। ये शेयर। यस सर। ठीक है। तो जैसे अभी फिर से एक बार जाते हो पोस्टमैनुअल, ये देखिए ना, तो जैसे ये देखिए, अच्छा मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे HTML दिख रहा है इसीलिए हो सकता है। ऑटो में जाएंगे तो कहीं ठीक हो जाए। नहीं, ऑटो में HTML ही ले रहा है ये, मतलब वहां से जो डेटा आ रहा है इसको लग रहा है कि ये HTML है ना। देखिए जेसॉन भी किया हमने तो नहीं हुआ, ठीक है। मतलब वो फॉर्मेट जो प्रिटी में चाहिए था वो फॉर्मेट नहीं मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग दैट फॉर्मेट हियर, ठीक है। तो बट देखिए फॉर्मेट वैसे अच्छा नहीं, एक डिफरेंस मुझे दिखा, सिंगल कोट और डबल कोट वाला है ना, ठीक है, वो डिफरेंस मुझे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोट देखिए आप, सिंगल कोट आ रहा है, वो मेरा वाला केस में क्या था, डबल कोट आ रहा था, ठीक है। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हल्का सा, ठीक है, मतलब कोई ना कोई फंक्शन होगा इसमें पाइथन में, जिससे कि जो डेटा हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं उसको हम पहले जेसॉन में कन्वर्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे जब आप सेंड कीजिएगा तो उसको फिर मिल जाएगा आराम से ना, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब व्यू में जो हम अभी भेज रहे हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या अरे, दोनों में से एक चीज होगा, ठीक है। इट्स एन ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, या मतलब अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, ठीक है ना। तो एक एक मतलब एक एक जो रो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एंड द कलेक्शन विल बी एन अरे, ठीक है। तो वो अरे हो जैसे यहाँ पे डिक्शनरी हो सकता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर, ठीक है, डिक्शनरी हो सकता है यहाँ पे, तो वो इसके अंदर भेज दिया है। तो बट जिसमें सिंगल कोट आ रहा है अंदर में, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसको डबल कोट में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो डेफिनेटली दे हैज टू बी ए फंक्शन, ठीक है, टू डू दैट, ठीक है। जैसे मैं ऐसे रफली यहाँ पे पता करने का कोशिश करता हूँ। ये हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे क्या आप? यस सर, सर उसका फर्स्ट चैप्टर का जो असाइनमेंट है वो बस समझना है सर। अच्छा। यस सर। असाइनमेंट तो बीच में ही होगा। ये क्या है, मतलब वो लास्ट में जैसे गेम प्लान फॉर इंटरेक्शन मेकिंग आईडॉक इंटरेक्टिव करके सर लास्ट में है। चैप्टर क्लास में। पेज, यस सर, पेज नंबर आई थिंक 49 सर। ये वाला। यस सर। तो इससे पहले आईरॉक के बारे में बताया होगा ना ऊपर में। यस सर। जैसे मतलब कोई ना कोई ऐप ऊपर में बनाया होगा, ठीक है, तो जिसके बाद में उसको अब इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश किया जा रहा होगा, हाँ बनाया तो देखिए ऊपर में, ठीक है, तो इसका यस तो सर, पूरा बनाएंगे। हाँ, तो उसका तो वही सिस्टम चलता है ना असल में, कि कोई ऐप जैसे बनाया है ना। इंट्रो योर ब्रेन ऑन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा वो है, इंट्रो है, सिटिंग अराउंड इम्पोर्टेंट योर ब्रेन सेइंग बेटर लीव रूम, ठीक है, फॉर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक which wild animals to avoid and whether इसके अंदर reacting to the virtual world है ना, tired of thinking of the web in terms of passive passages, been there done that, ठीक है, they are called books, ठीक है, and they are good for reading learning lots of good things but they are not interactive, है ना, ठीक है। interactive मतलब जो आपस में बातचीत कर सके, and neither या neither, ठीक है, is the web without a little help from JavaScript। मतलब वही इंटरेक्टिविटी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जावास्क्रिप्ट यूज करके आप इंटरेक्टिव कर सकते हैं। श्योर यू कैन सबमिट अ फॉर्म, ठीक है, मे बी डू अ ट्रिक हियर एंड देयर, ठीक है, विद सम क्राफ्टी HTML CSS कोडिंग, बट ठीक है, यू आर रियली जस्ट प्लेइंग, ठीक है, वीकेंड एट बर्न इज प्रॉपिंग अप समथिंग समथिंग, ठीक है, रियल लाइफ इंटरेक्टिविटी रिक्वायर्स अ बिट मोर स्मार्ट एंड दिस इज, ठीक है, ठीक है। तो पीपल हैव नीड्स लाइक, ठीक है, everything has its place. In real world, people often overlook the importance of having a place to store all.
ठीक है, स्टफ्स। मेरा वाला स्क्रीन दिख रहा है? नो सर, अभी नहीं दिखा सर विजिबल। ये सब दिख रहा है अभी सर। दिख रहा है ना? All right, so your script can store data. Script think in data types. Constants say same, variables can change. मतलब ये बेसिकली प्रोग्रामिंग, ठीक है, को समझा रहा है। प्लान द डंकन डोनट वेब पेज, उसके बाद में फर्स्ट टेक, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, है ना? ब्राउजर spelunking, ये क्या होता है वर्ड? Now sometimes JavaScript needs to know what's going on in the world around it, ठीक है, वही क्लाइंट सर्वर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्या कर सकता है नहीं कर सकता है। फिर द आई रॉक नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिव करके, है ना, ठीक है। अच्छा, यही आई रॉक है इसका एप्लीकेशन जो शुरू में यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है ना, यस ठीक है। सर। तो लास्ट में आपको आई रॉक को ये करना होगा, इंटरेक्टिव करना होगा, ठीक है। तो पेजेस भी बताया है कि कौन कौन सा पेजेस पे क्या चीज़ है बोल के, चलिए ठीक है। यहाँ पे बता दिए क्या करना है नहीं करना है, तो ब्राउजिंग। चलिए, इफ देयर इज अ फॉर्क इन द रोड, ठीक है, टेक इट। नाउ लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस, गो स्टॉप, ठीक है। वही है, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें लूप है, इफ एल्स है, ठीक है, उसी को थोड़ा सा अलग तरीका से बताने की कोशिश कर रहा है। रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल करके फंक्शंस आ गया, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स को अलग टाइप से पुट अप कर रहा है और कुछ नहीं है। by getting the user to tell all, है ना, you don't have to be solve or sneaky to successfully get information from the users। फॉर्म, बेसिकली फॉर्म के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, इवेंट्स एंड फॉर्म्स के बारे में। स्लाइसिंग एंड डाइसिंग HTML विद द डॉम, डॉम आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट्स आ गया, वही जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। फिर हैविंग इट योर ओन वे। अच्छा, ये सबको समझा दिया कि कौन सा चैप्टर कैसे जा रहा है बोल के। तब स्टार्ट हो रहा है ना, ऑथर ऑफ एट फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इंट्रो। I can't believe they put that in a JavaScript book. So why